Hello everyone, welcome to physics class. In this class, we are going to start our first chapter, that is physical world, in which we are going to learn about meaning of physics, nature of physical laws, relationship of physics with society and more. So let's start. So our first topic is science. So what is science? The systematic organized knowledge which is gained through experimental observations and scientific logic is called science. ओके इसे समझते बहुत आसान तरीके से कि ऑफ कोर्स जब कुछ भी नहीं रहा होगा, जब ह्यूमन बहुत अर्ली एज में था, सो डेफिनेटली ही वाज क्यूरियस टू लर्न अबाउट व्हाट द थिंग्स आर गोइंग, व्हाट द थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड हिज सराउंडिंग. उसके सराउंडिंग में क्या हो रहा था, दिन हो रही थी, रात हो रही थी, ये सब कुछ जानने के लिए वो क्यूरियस रहा होगा. तो डेफिनेटली ही और ह्यूमन स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग इट कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है. सो इसी प्रॉपर एनालिसिस किसी भी फिनोमिना जो सराउंडिंग में हो रहा है उसको एक सिस्टमेटिक वे से स्टडी करना, ऑब्जर्व करना, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस लेना, इस सब कॉम्बिनेशन को ही हम साइंस कहते हैं. ओके, सो द नॉलेज ऑफ साइंस डील विथ नॉन लिविंग थिंग इज फिजिकल साइंस. जो जब हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, उससे उसकी नॉलेज के बारे में बात करते हैं, तो वो फिजिकल साइंस कहलाता है. ओके, और वहीं अगर हम लिविंग थिंग्स की बात करें तो वो बायोलॉजिकल साइंस आ जाता है. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट साइंटिफिक मेथड्स. So the scientific method is a step-by-step approach in studying natural phenomena. कोई भी एक natural phenomena, of course, for example, seasons or day and night or volcanic eruption, these all are natural phenomena. इसका step by step study करना, उसे ही हम scientific method कहते हैं. Okay, now scientific method involves some general features like controlled experiment, qualitative and quantitative reasoning, mathematical modeling, prediction and verification of falsification of theories. ओके, इसे हम एक बहुत अच्छे सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं ये सब प्रोसेस होता क्या है. तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं. हम एक मेटेलिक रॉड को हीट कर रहे हैं. कंसिडर अ मेटेलिक रॉड बीइंग हीटेड. नाउ वी ऑल नो दैट इफ अ मेटेलिक रॉड इज हीटेड फ्रॉम वन एंड, देन द अदर एंड आफ्टर सम टाइम द अदर एंड ऑल्सो गॉट हीटेड, है ना. सो अगर हमें इसकी साइंटिफिक स्टडी करना है तो हमारा सबसे पहला पॉइंट रहेगा व्हाट हैपेंड विद इन द रॉड व्हेन इट इज हीटेड. कि क्या हुआ जब हमने रॉड को गर्म किया, तो हुआ क्या. एक एंड से जब गर्म करना चालू किया तो वो हुआ क्या. सेकेंड, हाउ डज द हीट रीच द अदर एंड, कैसे पहुंचा. ओके, फिर थर्ड रहेगा इज दिस इफेक्ट ट्रू फॉर ऑल मटेरियल्स, क्या ये सारे के सारे मटेरियल्स के लिए ट्रू है. फोर्थ, इफ heat flows through the material, is it possible to visualize heat. तो ये इस तरीके से हम जैसे स्टडी करना चालू करते हैं, तो ये जो स्टडी, इस तरीके की स्टडी को हम साइंटिफिक स्टडी कहते हैं. ओके, इसे हम साइंटिफिक, ये जो क्वेश्चंस के आंसर जो मिलेंगे उसे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कहेंगे. ओके, और इस तरीके से स्टडी प्रोसेस को साइंटिफिक स्टडी कहते हैं. ओके, नाउ अब हमारा बेसिक क्वेश्चन आता है कि फिजिक्स है क्या. व्हाट इज फिजिक्स. वी हैव लर्न नाउ अबाउट साइंस. नाउ व्हाट इज फिजिक्स. सो फिजिक्स वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फ्यूसिस which means nature. Okay, the word was introduced by an ancient scientist. His name was Aristotle in the year 350 BC. So also in India in ancient time the word bhautiki meaning physical is used in Sanskrit. Bhautiki was used for physical in Sanskrit. Okay, so physics is a branch of science that deals with the study of nature and natural phenomena. Okay, I am again repeating it. Physics is a branch of science which deals with the study of nature and natural phenomena. ठीक है, तो ये भी एक क्या है, साइंस का पार्ट ही है जो नेचुरल फिनोमिना और नेचर से डील करेगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारे आसपास सपोज थंडरिंग हो रही है, तो क्यों, ये सबसे डील करना. विंड ब्लो हो रहा है, वाटरफॉल, दिस ऑल थिंग, रेनफॉल, दिस ऑल थिंग्स, स्टडी ऑफ दिस ऑल थिंग्स comes under physics. Okay, so
physics is considered as the most basic of all science. Okay, unification and reductionism are the two approaches in studying physics. Now, what is unification? Let us see. So, attempting to explain diverse physical phenomena with a few concepts and law is unification. किसी फिजिकल फिनोमिना, सपोज ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ हमने देख रखा है, उसको किसी लॉ से जस्टिफाई करना, फॉलिंग ऑफ एप्पल, उसको हम किसी लॉ से जस्टिफाई कर रहे हैं तो उसे यूनिफिकेशन कहेंगे हम, ठीक है। इसके और एग्जांपल है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ओके, वो हमने देखा है। मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, मोशन ऑफ मून अराउंड द सन, यूनिफिकेशन, ये हमारा यूनिफिकेशन सब किस लॉ से हो जाता है? न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ से। सो इन सब का एक हमारे पास फिक्स कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे मून हमारे अर्थ के अराउंड क्यों घूम रहा है, पूरे प्लैनेट्स सन के अराउंड क्यों घूमते हैं, है ना। हम इन सब का एक लॉ के थ्रू या एक कॉन्सेप्ट के थ्रू हम इसे पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो ये यूनिफिकेशन के अंदर आएगा पूरा, ठीक है। नाउ रिडक्शनिज्म, सो एन अटेम्प्ट to explain a microscopic system. Now, what is macroscopic system? Okay. सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं जो हमने पहले लिया था हीटिंग इफेक्ट का। सो उसे विजुअलाइज करना, सामने दिखाना कि ये इतना हीट होगा, मतलब कैसे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ऑफ कोर्स आप क्या मॉलिक्यूल को देख सकते हैं? नहीं, लेकिन हम विजुअलाइज कर सकते हैं, हम इमेजिन कर सकते हैं। सो उन सब की हेल्प से किसी फिनोमिना को एक्सप्लेन करना, ठीक है, उसे हम रिडक्शनिज्म कहेंगे। जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स डेवलपमेंट टू एक्सप्लेन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी लाइक टेम्परेचर, एंट्रोपी, ईटीसी। ओके, तो ऑफ कोर्स टेम्परेचर क्या होता है, ये सबको फिजिकली दिखाना बहुत मुश्किल है ना, लेकिन हम उसे विजुअलाइज कर सकते हैं, हम उसे इमेजिन कर सकते हैं। ओके, सो दिस ऑल कम्स अंडर रिडक्शनिज्म। सो नेक्स्ट, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। सो ऑफ कोर्स फिजिक्स इज वेरी वेरी वास्ट, और अब फिजिक्स इतना ज़्यादा वास्ट हो गया कि उसको हम कंप्लीट एक के अंदर पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से हम उसे दो पार्ट में ब्रांच कर देते हैं, जिसमें एक क्लासिकल फिजिक्स आता है और एक मॉडर्न। सो तो क्लासिकल फिजिक्स बिफोर वी विल गो 19th सेंचुरी के पहले के जो रहते हैं उसे हम क्लासिकल फिजिक्स के अंडर गिनते हैं, और अभी के जो है वो मॉडर्न फिजिक्स में आता है। फॉर एग्जांपल, सो क्लासिकल फिजिक्स के भी कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि मैकेनिक्स के दो पार्ट होते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक मीन्स स्टेट ऑफ रेस्ट, डायनेमिक्स मोशन। डायनेमिक्स के भी दो पार्ट होते हैं, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। नाउ सो फॉर द क्लासिकल के अंदर आते हैं थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, अकॉस्टिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स एंड रिलेटिविटी। नाउ व्हाट कम्स अंडर मॉडर्न फिजिक्स? सो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आएगा हमारा क्वांटम फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, molecular physics, high energy physics, condensed matter physics. Okay, now scope of physics. So what is the scope of physics? The scope of physics is very broad and cover a wide range of magnitude of physical quantities such as length, mass, time and energy. We have already seen कि length हम पिकोमीटर से लेकर लाइट ईयर तक कितना बड़ा रेंज है ना, पिकोमीटर से लेकर लाइट ईयर, हाउ वाइड रेंज वी आर हैविंग फॉर ओनली लेंथ। सिमिलरली फॉर टाइम, मिली सेकेंड्स टू 2 big hours and more, है ना। सो similarly for energy, that will be joule to kilojoule, megajoule and gigajoule, so many, ठीक है। Physics deals with macroscopic world like galaxies and universe, as well as microscopic world like nucleons or okay. So macroscopic world like galaxies, ये सब की इसके बीच हमारे planets के बीच कितना distances है, वो किस तरीके से मोशन में, रिवॉल्यूशन मोशन में तो क्यों है, किस एस्ट्रॉइड्स जो है वो मूवमेंट में क्यों होते हैं,
डेफिनेटली दिस ऑल कम्स अंडर मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, और इन सब की स्टडी फिजिक्स के थ्रू हो सकती है। नेक्स्ट, वैसी माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की बात करूँ तो न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये सब चार्जेस क्या है इसमें, इसकी वजह से क्या हो सकता है, ये सब पूरा का पूरा फिजिक्स के अंदर आएगा। सो फिजिक्स इसको पूरा मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड से लेकर माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड तक के है। ओके, नेक्स्ट, physics in relation to technology and society. Okay, so what is technology? First we have to define. Technology is the application of physics of the principles of physics for practical purpose. Technology is the application of principle of physics for practical purposes. Okay, physics की जो principle हम उसे practical application में लेके आते हैं तो उसी को हम technology कहते हैं. For example, Faraday's law of electromagnetic induction. उस प्रिंसिपल को यूज करके हमने डिवाइस बनाया इलेक्ट्रिक जनरेटर. डिजिटल लॉजिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इस प्रिंसिपल की हेल्प से हमने बनाया था कंप्यूटर. बर्नौली थ्योरम इन हाइड्रोडायनेमिक्स, उसकी हेल्प से बनाया एरोप्लेन. एम्प्लीफिकेशन बाय पॉपुलेशन इन्वर्शन, इसकी हेल्प से हमने लेजर बनाया था. फ्यूजन ऑफ यूरेनियम, ये प्रिंसिपल की हेल्प से हमने एटॉमिक रिएक्टर्स बनाए. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसकी हेल्प से जेट प्रपल्शन बनाया था. ओके, कन्वर्जन ऑफ ग्रेविटेशनल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाने के काम आया, है ना. सो हमने क्या किया, प्रिंसिपल को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कन्वर्ट किया. इसी प्रोसेस को हम टेक्नोलॉजी कहते हैं. ओके, नाउ फिजिक्स डेफिनेटली, अब इतने से तो हमें ये क्लियर हो गया कि टेक्नोलॉजी फिजिक्स के लिए कैसे रिलेटेड है. ओके, नाउ basic law of electric and magnetism we have already discussed. Basic law of electric and magnetism led to the discovery of wireless communication also, है ना. wireless communication also we have only applied this electric and magnetic principle in wireless technology, है ना, due to which the world with effective communication over large distances has been shrunk. जो बहुत दूर, मतलब पहले हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता था, अब वो बहुत कम हो गया, छोटा हो गया. फॉर एग्जांपल वीडियो कॉलिंग हमारे लिए वर्ल्ड बहुत छोटा बना दिया. विद इन अ सेकेंड आई कैन कॉन्टेक्ट टू अ पर्सन हु इज सिटिंग इन अमेरिका while I am sitting in India with the help of this technology. Now, launching of satellite into space has revolutionized the concept of communication. Microelectronic, lasers, computers, superconductivity, and nuclear energy. These all have changed. These all things have changed the lifestyle of human beings. So, सोसाइटी में हमारे लिए क्या बेनिफिट दिया या क्या रोल प्ले किया फिजिक्स, हमारी लाइफ स्टाइल को बेहतर से और भी ज़्यादा बेहतर बनाता गया है ना. हमारी लाइफ को लग्जरी प्रोवाइड करना हो या कुछ भी, जो भी हमें जो पहले बहुत मुश्किल था, उन सब को आज हमारे लिए ये आसान बना दिया गया है. ओके, विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स. So let us know about some physicists from different countries of the world and their major contributions. So first let's start with Archimedes. So Archimedes, उनका contribution था principle of buoyancy and principle of lever. Okay, so he was from Greece. Galileo Galilei, his major contribution was law of inertia. Okay, and he was from Italy. Christian Huygens principle we are going to study in this class 11th only. So his major contribution was wave theory of light, and he was from Holland. Sir Isaac Newton, his major contribution was universal law of gravitation, laws of motion, reflecting telescope, and he was from UK, United Kingdom. Michael Faraday, law of electromagnetic induction, his major contribution was law of electromagnetic induction, and he is also from United Kingdom. James Clerk Maxwell, his major contribution was electromagnetic theory, light and electromagnetic wave. Okay, he was also from UK, United Kingdom. Heinrich Rudolf Hertz. Okay, we have
heard these all names earlier also. Hertz for frequency, Newton for force. Okay, Faraday we are going to deal with later. Okay, so Heinrich Rutherford Hertz, his major contribution was generation of electromagnetic waves. Now, he was from Germany. Okay, J.C. Bose we will see later on. W.K. Rankton. So his major contribution was X-ray, and he was from Germany. J.J. Thomson, his major contribution, he discovered electrons. Actually, he discovered electrons, about electrons, and he was from UK. Mary S. Curie, she was from Poland, and her major contribution was discovery of radium and polonium, study on natural radioactivity. Okay, next. Albert Einstein. His major contribution was explanation of photoelectric effect and theory of relativity. He was from Germany. So let us see some physicists from India and their major contribution. So first, Bibaha Chaudhary. She was an Indian, and her work was particle physics and cosmic rays. She worked under this particle physics and cosmic rays. Next is C.V. Raman. His discovery was inelastic scattering of light by molecules. आपने वो बहुत अच्छा प्रिंसिपल, बहुत ही कॉमनली देखा होगा कि एक प्रिज्म में एक सिंगल लाइट, वाइट लाइट आ रही है और वो डिस्पर्स हो रहा है 7 कलर में. So that inelastic scattering of light was given by explained by C.V. Raman. Next, Satyendranath Bose. So his work was quantum mechanism. Okay, quantum mechanics. Okay. Next is Homi Jahangir Baba. His discovery was about comic rays. Of course, you have also heard about Baba atomic research. Next, M. Saha. His discovery was principle of thermoionization. Subramaniam Chandrasekhar. His discovery was life cycle of stars. Actually, he has made a lot more than this, but his major contribution was life cycle of stars. Okay, so these were the few physicists among many of Indian physicists. So that's it for today. I will be sending some questions. If you will find any kind of difficulty, then please do ask me. And next, for this physical world, for chapter number 1, these are the only part which we have to discuss and we have to study in this session. Actually, you all know that CBSE has reduced some of the part due to this COVID-19 situation. So we are going to study that much only which was required. So in our next class, we will be discussing about measurements and some mathematical concepts which we are going to use in this physics. For in complete session, we are going to use this mathematical concepts. So we will be discussing this all things in our next class.